हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 17 केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले इस पर्टिकुलर चैप्टर की हम मार्किंग स्कीम समझेंगे कि कितने नंबर के क्वेश्चंस आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर से आते हैं और आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन पढ़ने के लिए हमारे एग्जाम के लिए बड़े सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, उसको आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले मार्किंग स्कीम देखिए। जिस प्रकार से पिछला चैप्टर जो था चैप्टर नंबर 16 डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सेम मार्किंग स्कीम यहाँ पर भी है चैप्टर 17 केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के अंदर। यानी आप देखिए एक नंबर के दो क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपको ये 2 नंबर दे के जाएंगे, यानी एक एमसीक्यू होने वाला है, एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन होने वाला है। तो जिस प्रकार से चैप्टर 16 में मैंने बताया कि पूरा परीक्षा बोर्ड का एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स आपको पढ़ लेना है, बिल्कुल उसी प्रकार से इस चैप्टर में भी आपको करना। आपके 2 नंबर सिक्योर हो जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। रह गया सवाल 2 नंबर का एक क्वेश्चन जो आने वाला है, वो बड़े छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर आने वाला है। चलिए समझते हैं वो कौन से क्वेश्चन होंगे। ठीक हो गया जी। तो इसके लिए मैं आपको पीडीएफ की तरफ लेकर के चलता हूं और वहां बताता हूं। ठीक है, तो चलिए आपको पीडीएफ दिखाते हैं कि आपको किस पीडीएफ से पढ़ना है। ठीक, तो ये रहा आपके पास पीडीएफ उपलब्ध है सामने स्क्रीन पर। सबसे पहले इस चैप्टर में जितने भी आपको एमसीक्यूज दिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये सब के सब पढ़ने प्लस फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने, ये आपको 2 नंबर सिक्योर करवाएंगे। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चन है इसी के अंदर से आएंगे परीक्षा में, इससे बाहर नहीं आएंगे। तो इनको नहीं छोड़ना भैया, इनको हर हाल में बनाना है। ठीक है, आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट होंगे, यानी पीवाईक्यूज तो आना है इस साल यहाँ से, और साथ में फिल इन द ब्लैंक्स भी आना है। तो पूरा आप पढ़ लेते हैं तो आपके नंबर सिक्योर हो जाएंगे, 2 नंबर। अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर में क्या क्या पढ़ना है उसकी बात अगर की जाए तो 2 मार्क्स के लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है। यहाँ से ना पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आप प्रिपेयर करेंगे। वैसे तो 2025 में बेकिंग सोडा आ चुका है, लेकिन चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है इस चैप्टर से, तो आप फिर से इनको पढ़ेंगे, इनके यूजेस पढ़िए बेकिंग सोडा के। ठीक है, इसके बाद हमको जो पढ़ना है, एफ्लोरेसेंस भी आ चुका है, ये भी 2025 में पूछा जा चुका है, लेकिन ये भी आप देखेंगे मॉडल पेपर वगैरह में फिर से इस साल डाला गया है। तो एक बार आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये रिपीट हो सकता है, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक, बाकी पढ़ने लायक जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही 2 हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आ गया, तो ये इस साल नहीं आएगा। याद रखिएगा, यूज आया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का 2025 में, ध्यान से देखना। तो 26 में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यूज नहीं आएगा। वो फॉर्मेशन पूछेगा कि बनता कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कहीं भी अगर उसका क्वेश्चन आपको दिखता है कि कैसे प्रिपरेशन किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो हमको उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, उसको एनी हाउ बनाना है, याद रखिएगा। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन भी पढ़िए। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, बेकिंग पाउडर इज मिक्सचर ऑफ विच कंपाउंड। तो बेकिंग सोडा से रिलेटेड भी आप क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी प्लास्टर ऑफ पेरिस डॉक्टर यूज इट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ बोन्स। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के किस प्रॉपर्टी के कारण डॉक्टर इनको बोन्स की स्टेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर है ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिडिफाइंग, या इसको दूसरे तरीके से भी आंसर आप दे सकते हैं। यानी यही क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जाता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन का पैटर्न प्रारूप बदल जाएगा, आंसर सेम रहता है, ये कहना का मतलब है मेरा। तो एक ये क्वेश्चन आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर पढ़ेंगे। दूसरा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, वाई जिप्सम इज मिक्स्ड इन सीमेंट। इसका आंसर भी अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। जिप्सम को सीमेंट में क्यों मिलाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए, याद रखिएगा। तो यहां पर आंसर बनाया गया है टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ सॉलिडिफाइंग, यानी उसके जमने की, सॉलिड होने की स्पीड जो है कम हो जाती है जिप्सम को मिलाने से। ये इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो सीमेंट के सेटिंग का टाइम होता है वो उसको बढ़ा देता है। यानी तुरंत पानी मिलाने से सीमेंट सेट नहीं होता, सॉलिड नहीं होता। जिप्सम मिला देने के बाद उसको सीमेंट में जैसे आप पानी मिलाते हैं, उसको सेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, 12 घंटा 24 घंटा ऐसा टाइम लेता है वो, इसलिए जिप्सम मिलाया जाता है। तो आप टाइम की बेसिस पर आंसर देना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, टू इंक्रीज द टाइम ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट, ऐसा लिख सकते हैं। समझ आई बात। और ऐसा आंसर देना चाहते हैं जैसे सामने लिखे वैसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना, जिप्सम का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की किस प्रॉपर्टी के कारण उसको डॉक्टर यूज करते हैं, बोन फ्रैक्चर के लिए, जो हम प्लास्टर लगाते हैं उसके लिए। तो एक ये क्वेश्चन प्रिपेयर करिए, बाकी यूज नहीं आएगा 2026 में। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर के लिए, राइट 2 यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो इसको जरूर कर लेना, 2 यूज कम से कम ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपेयर करके रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये है, हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड, राइट इट्स 2 यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल 2 नंबर के लिए, ब्लीचिंग पाउडर के लिए भी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए भी आप प्रिपेयर करेंगे, दोनों क्वेश्चंस।
ठीक है। इसके बाद सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस साल मुश्किल है कि ये सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाएं, लेकिन आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर कर लेना चाहिए, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आप यहाँ से प्रिपेयर कर लेना, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। ये अगर मैंने पिछले चैप्टर में बताया है तो वो यहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकते हैं, कहीं एक जगह प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर मैंने डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन में यही क्वेश्चन बता दिया है कि सोप और डिटर्जेंट के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है, तो वो क्वेश्चन में भी वहाँ का ना हो कि यहाँ का हो, यानी दोनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर का है तो आप उसको जरूर प्रिपेयर करेंगे। सोप और डिटर्जेंट के बीच में कम से कम 3 डिफरेंस आपको प्रिपेयर करना है। ठीक, मे भी इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, वो हमने वहां इंडिकेट करा दिया है, कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक हो गया जी। सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर भी नहीं पढ़ना है। हाँ, आप चाहें तो टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस इसको पढ़ सकते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ हार्डनेस, और परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, इसको जरूर प्रिपेयर करेंगे। ठीक, ये भी हमारे लिए काम के नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी लगभग पिछले साल यूज उसका पूछ लिया गया है, तो अलग से नहीं आएगा। हाँ, ये केमिकल इक्वेशंस वगैरह जरूर आप कर सकते हैं, 2023 में आया हुआ था, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, मैंने बोला ना प्रिपरेशन पढ़ना इस साल प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ड्यू टू विच प्रॉपर्टी डॉक्टर यूज इट फॉर ज्वाइनिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, ये भी मैंने बता दिया, ये दोनों पढ़ना है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन जरूर देख लेना भैया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पीछे मिल जाएगा, आपको रिफर किया है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद मिशेल फॉर्मेशन भी नहीं पूछा जाता ना के बराबर, इधर भी अब कोई क्वेश्चन नहीं है, वही है, बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक, तो आई होप यहाँ इसमें बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, इतने भी अगर आप बना लेते हैं तो आपके जो है नंबर पूरे सिक्योर हो जाएंगे। जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए, उससे बाहर आने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक हो गया जी।